हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं विजय अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी? ये जो लेक्चर है स्पेशली डेडिकेटेड टू बोर्ड एग्जाम फॉर सीबीएसई नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। तो आइए देखते हैं, ये जो सीरीज होगी इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ शानदार हार्ड टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसे डिस्कस करेंगे। वो शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और वैसे क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने एमसीक्यू लिया है, बट ये क्वेश्चन आपको डिटेल में पूछा जाएगा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 2e एनर्जी लेवल टू e, a photon of wavelength lambda is emitted. If electron moves from 4e by 3 level to e, then wavelength of emitted photon is। मतलब समझिए ध्यान से, आपके पास क्या है, दो एनर्जी लेवल्स हैं। दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये वाला है E2 और ये वाला है E1। तो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर आता है ऐसे, ठीक है, तो करता क्या है, ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। E इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोहर ने क्या बताया था कि देखो, जब इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो हमेशा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, जिसकी एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है। न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, इमिटेड रेडिएशन। समझिए बात को ध्यान से। तो फ्रॉम बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 दिस इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एस सी बाई लैम्डा। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है वो 2e से कहाँ जंप कर रहा है, E में। तो हमारे पास E2 कितना हुआ, 2e हुआ। दैट इज E1 कितना हुआ, E हुआ। तो 2e माइनस ई दिस इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो 2e माइनस ई दैट इज कितना आ गया, E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। इसे हम लोग मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है वो 4e/3 से e में जंप कर रहा है। ठीक, फिर से हम लोग क्या करेंगे, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, E2 की जगह है 4e/3, E1 की जगह कितना है E, तो 4e/3 माइनस ई दैट इज कितना हो जाएगा, E/3। दिस इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा डैश। और यही लैम्डा डैश हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग देख रहे हैं कि E इज इक्वल टू कितना है, एस सी बाई लैम्डा। जो हम लोग यहाँ पे रखेंगे E की वैल्यू एस सी बाई लैम्डा, तो हो जाएगा एस सी बाई 3 लैम्डा। दिस इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा डैश। यहाँ एस सी से एस सी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा डैश कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा के इक्वल। दैट इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करो तो कह रहा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल नेसेसरी टू रिड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू जीरो। मतलब कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल नीड होगा कि करंट कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर। ठीक, तो अब ध्यान से समझिए, इसमें हम पहले समझना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। तो आपको याद होगा कि देखो, जब हम लोग क्या किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग एक लिए थे क्या, यहाँ पे लिए थे मेटल की प्लेट। ये क्या थी, मेटल की प्लेट थी। और यहाँ पे क्या लिए थे, एक हम लोग लिए थे, ठीक है, एनोड। क्या लिए थे, एनोड। एनोड मतलब कोई पॉजिटिव प्लेट लिए थे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे थे, जब इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा था वो बहुत तेजी से प्लेट पे पहुंच रहा था। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ जुगाड़ लगा दें कि यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल लगा दें, क्या लगा दें, निगेटिव पोटेंशियल लगा दें। तो जब निगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आसानी से नहीं पहुंच पाता। वही इलेक्ट्रॉन पहुंचते थे जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम। ठीक, लेकिन ध्यान रखो, एक ऐसा निगेटिव पोटेंशियल जिस पर क्या हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना पहुंचे, मतलब क्या हो जाए, ठीक है, ऐसा निगेटिव पोटेंशियल जिससे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो करंट नहीं रह जाएगी, और करंट नहीं रहेगी तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसी निगेटिव पोटेंशियल का नाम हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे, द निगेटिव पोटेंशियल एट एनोड प्लेट एट विच करंट रिड्यूसेस टू जीरो या जीरो। ठीक, ऐसे पोटेंशियल का नाम क्या देते हैं हम लोग, उसका नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां तक बातें क्लियर हो रही है। ठीक,
अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया था। वो क्या दिया थे, के ई मैक्स क्या होता है, ई माइनस फाई नॉट। यहाँ पे ई क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और के ई मैक्स क्या है, के ई मैक्स है जो इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, एनोड प्लेट पहुंच रहे हैं, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। हम लोग पढ़े हैं कि के मैक्स जो होता है वो कितना होता है, ईवी नॉट के इक्वल। और यहाँ वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक। और फाई नॉट कितना होता है, एच न्यू नॉट। और ई कितना होता है, एच न्यू होता है। ई कितना है, एच न्यू होता है। न्यू नॉट को बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। ठीक। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो के ई मैक्स जो है ईवी नॉट रखे, फिर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे एच न्यू रखे और यहाँ पे कितना रखे, एच न्यू नॉट। एच कॉमन हो गया, ये आपके पास ये आ गया। ठीक। अब हम लोग देखें यहाँ से वी नॉट कितना हो जाएगा, तो एच बाई ई न्यू इंटू न्यू नॉट। ठीक है, न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर है। ठीक। अब ध्यान से देखो, जो वी नॉट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यू माइनस न्यू नॉट पे। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ये, लेकिन जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा वैसे वैसे वी नॉट भी बढ़ेगा। ठीक। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उसी रेशियो में बढ़ना ये जरूरी नहीं है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि न्यू इंक्रीज हो रहा है तो वी नॉट भी क्या कर रहा है, एबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना ठीक तो नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक जबरदस्त क्वेश्चन है। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, इवन कोई भी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो ये अपने आप में एक इपिक क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन हमने देखा है कि बोर्ड अब ट्रेंड में रखा है कि यहां से क्वेश्चन कुछ न कुछ वो निकाल ही देता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्या है कि ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्या है, कोई हाइड्रोजन गैस है, इतनी एनर्जी का क्या कर रहे हैं हम लोग, बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, ठीक है, उस गैसियस एटम्स। ठीक। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड विल बी, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस इमिट होंगी। तो देखो नंबर ऑफ लाइंस निकालने का तरीका ये है कि मैं नंबर ऑफ लाइंस तभी निकाल सकता हूं जब हमें मालूम हो कि कौन से एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, कौन से एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। जब तक ये नहीं मालूम होगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कितनी लाइंस इमिट होंगी। ठीक। पहला मेरा टास्क होगा कि देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है। आपको मालूम ही है कि नॉर्मल स्टेट में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। कहाँ होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। और आपको मालूम है ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ठीक है, कि वो नॉर्मली कौन सी स्टेट में स्टे करते हैं। ठीक है, दैट इज n बराबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसके ऊपर जितने भी लेवल्स होते हैं सबको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मान लेते हैं देखो कि हमारे पास जो है, जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो कितनी है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। और E2 हमको बताना है, E1 क्या है, ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और आपको मालूम ही है हाइड्रोजन के केस में जो एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट में वो कितनी होती है, -13.6 होती है। हम एक काम करें, यहाँ से E2 हमको निकालना है, E1 को इस तरफ से निकालें तो E प्लस E1 हो जाएगा, दैट इज 12.5 प्लस ये माइनस का है 13.6। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया, ये E2 आ गया -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितना आ गया, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब हम लोग E2 को लिखने का तरीका होता है कि -RSC Z² एक तो यही पूछा गया है कई जगह, एक तो यही पूछा गया है कई जगह। ठीक। और RHC को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग, ध्यान रखिएगा। RHC का नाम है रिडबर्ग और R का नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिडबर्ग होता है ये एनर्जी की यूनिट होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 13.6। ठीक है। और यहाँ Z² बाई n² है, उसको ऐसे रखते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए Z 1 हो जाता है,
तो जो E2 हो जाएगा देखो वो कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ E2 निकाल रखा है, तो इसको ऐसे लिख दे -13.6 अपॉन एन स्क्वायर दिस इक्वल टू -1.1। इसे हम लोग सॉल्व करें, इसको नीचे ले आते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बन गया। यहाँ कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा 13.6 अपॉन 1.1। क्लियर है। इसको जब सॉल्व किए तो ये आपके पास आ गया 12.36। अब आपको मालूम है एन स्क्वायर अगर 12.36 आ रहा है तो सिंपल सी बात है, वो वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगी। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है मान लीजिए पहले लेवल से दूसरे लेवल, ठीक, और मैंने कह दिया कि एक काम करो ये 1.5 लेवल के बराबर पहुंच रहा है बीच में, तो सिंपल सी बात हो लौटे कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो जब कभी भी नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालते वक्त वो क्या हो जाए, वो इंटीजर ना आए, वो इंटीजर ना आए। ठीक है। और इंटीजर नहीं आ रहा है ना, आप जैसे यहाँ हमारे पास आ रहा है 3.5, तो मैं 3.5 को 4 नहीं लूंगा। इवन 3.6 होता तब भी 4 नहीं लेते, 3.7 होता तब भी 4 नहीं लेते। हम क्या लेंगे, उससे जस्ट नीचे वाला स्टेट दैट इज 3। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं तो ही जाएगा कूद के, फर्स्ट में कहाँ जाएगा, बीच वाला फार्मिनल स्टेट होता है, तो हमेशा कूद के कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आता है। कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक। तो ये सिंपल सी बात रही कि एन पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक। फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड, ये आपको निकालना है, तो क्या कर दीजिए, एन एन माइनस वन बाई, यहाँ 3 3 - 1 दैट इज कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितनी हो जाएगी, 3 लाइंस इमिटेड हो जाएंगी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर है। ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे शानदार क्वेश्चंस। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, और तैयारी अच्छी कीजिए।